बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, बाजार कोलकाता सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अब मॉल खुल गए हैं। देखिए कि हम यहां पर पहुंचे हैं, किस तरह मॉल में प्रवेश करना है, क्या सिस्टम है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मॉल बंद था। और जब मॉल बंद है तो क्या स्थिति, कैसे कोई जो आता है अंदर, कोई अंदर आता है तो क्या करता है? देते हैं सर, और इसके बाद में झाँकता हूँ। देखिए कितना है, 20 है, ये सब एक के बराबर 36 है। क्या मतलब हुआ? कितना को आने देना है, कितना नंबर वाले को आने देना है? नंबर वाला को आने देना है। जोर से बोलिए ना, कितना नंबर को आने देना है? ये 36 वाले को आने देना है। और क्या क्या बोला गया गेट पर, कैसे लोगों को देखना है आपको? बिना मास्क के अंदर नहीं आने देते हैं। आप लोग आए थे सामान खरीदने के लिए, कितना दिन से बंद था मॉल, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा इसको। क्या करना चाहिए मॉल वाले, क्योंकि कोरोना का तीसरा लहर भी आ रहा है, तो किस तरह क्या करें? अभी 15 अगस्त तक बंद किया जाए। सामान कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। रेट ठीक है जी? ठीक डालिए हैं। ये कितना मिला? 299 है। 299 में संतुष्ट हैं? तो चलिए हम बता दें कि आपको ये मॉल खोलने के बाद जो स्थिति है वो विगत 6 माह से भी बंद था, बीच में एक बार खुला भी था। ये देखिए, हम बाजार कोलकाता में हैं। जब ये खुला था तब ये लोगों को आशा थी कि लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर कार्य कर पाएगा, कम कीमत पर अच्छे सामान उपलब्ध हो पाएंगे। आप यहाँ पर आए सामान लेने के लिए? हाँ जी। क्या सामान लिए? कपड़ा उपड़ा लिए। तो कौन से कपड़ा लिया? ये शर्ट टी शर्ट लिए है, पैंट लिए है। कितना दिन से बंद था ये? तो अब ये मुझे नहीं मालूम है। बंद था ना मॉल, तो बंद था, मालूम था आपको? हाँ, ये तो मालूम था बंद था। क्या लगा रेट आपको सुटेबल लग रहा है या फिर लग रहा है? नहीं, सही है, पहले से भी अच्छा है। तो हम बता दें कि मॉल में सभी तरह के कपड़े उपलब्ध होते हैं। जो स्थिति ये है उसमें कोरोना का गाइडलाइन पालन करते हुए यहाँ रखा गया है। आप यहाँ के स्टाफ हैं? क्या क्या कहा गया, क्या कहा गया आपको? डिस्टेंस बना के रखना है, मेंटेन करके, ठीक है सर। यहाँ पे तो स्टाफ से 2 मीटर का डिस्टेंस में रहते हैं, और स्टाफ को जो भी लेने का रहता है तो वो हम लोग दिखाते हैं। अच्छा, तो हम बता दें ये है दरभंगा के मिर्ज़ापुर अवस्थित है ये, और इस हर मॉल का एक सिस्टम होता है और गाइडलाइन के अनुसार ये मॉल चलता है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई स्टाफ भी होते हैं जो जिनके कंधों पर एक जिम्मेवारी होती है कि ये कब से खुला है आपका मॉल? आज से खुला है। तो किस तरह साफ़ सफाई की क्या की? देखिए, हम लोग आए तो साफ़ सफाई बढ़िया से सैनिटाइज करवा दिए हैं। जो भी प्रोटोकॉल है कोविड-19 के, हम लोग सब प्रोटोकॉल को कर रहे हैं। जो भी है उसको तो करना ही है, और कस्टमर के साथ साथ हम लोग सारे स्टाफ को भी करवा रहे हैं। तो जो भी कस्टमर आते हैं सबसे पहले स्कैनिंग करवा रहे हैं, स्कैनिंग के बाद सैनिटाइज करवा रहे हैं। उसका जिसको मास्क नहीं रहता है उसको एंट्री नहीं दे रहे हैं। कम से कम कस्टमर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर भीड़ आती है तो किस तरह आप कंट्रोल कर पाइएगा? कम से कम कस्टमर हम लोग ले रहे हैं, पूरी तरह से कस्टमर नहीं ले रहे हैं। जिसका मास्क नहीं रहता उसको तो बिल्कुल ही नहीं ले रहे। बस यही सब है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, जो भी प्रोटोकॉल है। लगता है अच्छा सामान तो आपका 6 महीना पहले पुराना होगा, क्योंकि अब तो नया सामान आया नहीं होगा अभी तक। एक सामान बंद था यहाँ पर बहुत दिनों से मॉल पे। तो क्या लगता है कौन से सामान है, पुराने हैं कि नए सामान भी? नहीं, हमारा क्योंकि नया स्टोर ही नया है तो हमारा सारा स्टॉक नया ही है, क्योंकि मार्च में हमारा स्टोर ओपनिंग ही हुआ है, तो हमारा सारा स्टॉक नया ही है, इसमें कोई पुराना स्टॉक है ही नहीं। तो हम बता दें मॉल विगत कई माह से बंद था, स्टॉक पुराने हैं। दर्शक और यात्री के अलावा जो बाहर से आने वाले हैं वो यहाँ पर अगर ग्राहक बन के आते हैं तो उनकी आंखों में एक आशा किरण होती है कि हम मॉल में जाएं और सेलेक्ट करें सामानों की। लेकिन सामान पुराना है कि नहीं, हमारे साथ मैनेजर है, एक मिनट। ये एक बड़ी व्यवस्था हो जाती है मॉल, जो सामान्य दुकान है और मॉल में क्या अंतर आपको लगता है? क्यों लोग मॉल में आएंगे? मॉल में इसलिए सब आते हैं ताकि उसको सारा चीज़ एक ही जगह सब चीज़ टाइम पे मिल जाए, और यहाँ पर स्पेस रहते हैं, सब चीज़ बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, बहुत सारे वैरायटी रहते हैं, जो कस्टमर को ज़्यादा दुकान से ज़्यादा कलेक्शन मॉल में मिलते हैं, इसलिए वो मॉल आते हैं।
बाहर की दुकान में कुछ नहीं मिल पाते, कुछ फैसिलिटी यहाँ मॉल में अच्छा आपके जितने स्टाफ हैं उस सबका टेस्ट हो चुका है? आपका सारे सारे टेस्ट हो रिपोर्ट चुके हैं। RT-PCR कराते हैं? सारे स्टाफ के कहते कोविड चेक हो चुका है, सारे कहते सारे नेगेटिव है, सारे स्टाफ का चेक हो गया, सबका वैक्सीन ले चुके हैं सभी? सारे स्टाफ वैक्सीन ले चुके हैं, सबका रजिस्टर के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ एक फाइल में सबका रखा हुआ है, सबका टेस्ट आपका। अगर ग्राहक आएंगे तो किस तरह, अगर भीड़ बढ़ जाती है अचानक तो किस तरह आप रोकेंगे, कैसे उनको समझाएंगे, कहाँ कहाँ समझा पाएंगे आप? नहीं तो ज़्यादा भीड़ हो जाने बाहर हम लोग रोक देंगे, कोशिश करेंगे फ्लोर में कम रहे। एक फ्लोर में कहते 30 से 40 रहे अप्रॉक्स, 30 से 40 अप्रॉक्स रहने के बाद वो सोशल डिस्टेंस बनाए रखे, सैनिटाइजर रहे और शॉपिंग भी करे और बिल भी करे और दूसरा भी उसको सीखे, यानी फ्लोर पे ज़्यादा भीड़ नहीं करना ताकि सोशल डिस्टेंस बनाए रखा है। कितना नुकसान हुआ होगा जब से आपने खोला उस समय से ही लॉकडाउन लग गया? नुकसान तो अभी ये कहते 12 जुलाई से खुला है, कंटिन्यू काफ़ी नुकसान हुआ है। अप्रॉक्स ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, सारे मॉल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अब नया स्टॉक कैसे लगेगा? फिर समय आ गया, दशहरा आएगा, फिर ये किस तरह? सारा नया स्टॉक आना स्टार्ट हो गया, सब आ भी रहा है, कंटिन्यू सब नया स्टॉक आ रहा है, देख के उसको लगाया भी जा रहा है, स्टाफ सब भी है, जो कस्टमर सब आ रहे हैं उन लोगों को बताया जा रहा है कि नया स्टॉक आया है, देखिए उसको लीजिए। तो हम बता दें, बाजार कोलकाता के आने के बाद एक चर्चा हो गया था शहर में कि यहाँ पर सस्ते सामान और अच्छे सामान उपलब्ध होंगे, लेकिन लगातार कोरोना संक्रमण के कारण जैसे ही बंद हो गया फिर लोग वापस दुकानों की ओर लौटने लगे, क्योंकि दुकान वाले शटर गिराकर सामान बेचना प्रारंभ कर दिए थे। हालांकि बाजार कोलकाता पर भी आरोप लगा था कि संक्रमण के दौरान भी उसने कई बार दुकान खोले हैं, लेकिन अब विधिवत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दुकान खुल रहे हैं। अब आशा है कि यह सामान्य हो जाएगा और आम लोगों को अच्छे स्टॉक के साथ यहाँ सामान उपलब्ध होगा। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़ पर। हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम रखेंगे आपको अपडेट। धन्यवाद। तो लगातार मॉल पर हम दिखा रहे हैं और हम बता दें सरकार के गाइडलाइन के बाद मॉल तो खुल चुके हैं। सैनिटाइज होता है, मास्क लगाते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं? जैसे हम आए तो क्या कीजिएगा? आप कहेंगे सर मास्क लगाइए, बोले ठीक है, मास्क लगा लिए, और क्या कीजिएगा? सैनिटाइज करेंगे, इसे चेक चेक करेंगे। कीजिए। कितना आया? 95.4 है 134 पे। मतलब कितना हुआ? नहीं, इसका हुआ आपका जो होता है फिर उससे कम है। आपकी क्या बॉडी कम का है? बॉडी का जो सर्विस है वो कम है मेरा। मैं तो- ठीक ठाक है, मैंने नॉर्मल। तो कितना से कितना तक के लोगों को अंदर आने देना है? वो 95 पॉइंट से मैंने उससे नीचे का जो होता है 96 पॉइंट, उससे मैंने 96 की 95 95 तक के उससे नीचे क्या आने देना है? उससे ऊपर के नहीं आने देना है? नहीं आने देंगे। चलिए, तो देखिए ये में हम हैं और हर एक चीज़ पर गौर से देखिए, क्योंकि आपका भी जीवन काफ़ी कीमती होता है। और जब कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सरकार ने विगत कई महीनों से बंद रखा था कोरोना से, उसके बाद जो स्थिति है अभी यहाँ पर मॉल में लोग आ नहीं रहे हैं। कब से खुला मॉल? क्या? मॉल कब से खुला? 15 तारीख से आ रहे हैं। कब से, मतलब खुला कब से? आज से मॉल खुली है, क्या कहिएगा? सर मॉल खुली है, बहुत दिनों के बाद हम लोग को सुविधा मिला है, क्योंकि अभी न्यू तो खुली हुई है, तो उसमें ऑफर भी चल रहा है अच्छा खासा, तो हम लोग को सुविधा कर रहा है इसमें। कौन सा मॉल में है? सर अभी हम वी-मार्ट में हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू प्रकाश। कब से मॉल खुला? अरे सर नमस्कार। क्या कब से खुला मॉल? बस अभी से खुल रहा है से। तो क्या स्थिति है, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? निर्देश वही ये है कि गेट पे बिना मास्क कोई आने नहीं चाहिए, गेट पे सैनिटाइजर होना चाहिए, थर्मल स्कैनिंग होना चाहिए, वाइट कलर का घेरा होना चाहिए
हमारा जितना भी स्टाफ है सब वैक्सीनेट होना चाहिए। बिना वैक्सीनेट किसी स्टाफ को हम मतलब है ही नहीं, 100% टेस्ट वैक्सीनेट करवा दिए सारे स्टाफ को खोलने से पहले। सबका उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, सबका होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग भी कोरोना के लिए पढ़ते। अच्छा, आपका वी-मार्ट तो ये होम्स ये इसका भी था, ग्रोसरी के लिए भी था, तो क्या लगता है कि खुला हुआ था जिस समय कि उसको बंद कर दिया था आपने? वो भी बंद था, वो भी जगह खुला हुआ था, वो भी बंद था, मेरा ग्रोसरी भी बंद था। कितने का नुकसान हुआ है नुकसान का क्या बताएं, 20-25 लाख के ऊपर का नुकसान है इस साल। कैसे एक मैनेजर को किस तरह पूरा कीजिएगा, क्योंकि जो बड़ी कंपनी होती है उसके कंधों पर जिम्मेवारी होती है, अगर नहीं होता मैनेजर चेंज हो जाते हैं, स्टाफ चेंज हो जाते हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह पूरा कीजिएगा? बस कोशिश है, भगवान ऊपर वाला है, हम लोग कोशिश, अब भरपाई तो नहीं होगा लेकिन हम भरपाई को छोड़िए, पहले भरपाई को तो सेकेंडरी देखा जाएंगे। पहले जान है तो जहान है, कहावत सुने होंगे आप, जान है तो जहान है, पहले जान बच जाए, सब कुछ जनता अच्छा रहे तो सर वो भरपाई हो ही जाता है। अच्छा, ये बताइए कि स्टॉक पुराना होगा जी, क्योंकि बाकी बंद है, ग्राहक आएंगे नए स्टॉक की, तो रेट का क्या अंतर किया गया है ताकि ग्राहकों को लुभाने के लिए क्या स्कीम आप दे रहे हैं? अभी हम स्कीम कपड़े का बात करूँ, हम ग्रोसरी का बात छोड़ देता हूँ, कपड़े का बात करूँ तो हम लोग अभी कपड़े पे हम लोग बाय वन गेट वन स्टॉक स्कीम दे रहे हैं, एक बैग फ्री। कुछ पुराना स्टॉक जो हो गए हैं उस पर 70% ऑफर भी दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ग्रोसरी पे है तो ग्रोसरी हम लोग तो मतलब जो भी एक्सपायर हो जाता है उसको तो ऑलरेडी पहले हटा देते हैं, ठीक है, वो सब तो माल रखते नहीं है, लेकिन हाँ कपड़े पे ऑफर देते हैं। देख रहे हैं बाय वन गेट वन ऑफर लग रहा है, 15 अगस्त आने वाली है, इसके उपलक्ष्य में हम लोग फिर रक्षाबंधन आने वाला, तो ये सब है कि ऑफर से क्या है, पहले ऑलरेडी डूब चुका है, मतलब स्थिति खराब है, फिर भी एक है तो इसमें चल। डेली आइटम में कहा जा रहा है कि जो पुराना का मोहर हटा करके नया मोहर में आ जाता है, एक बार मॉल में भी इस पर नहीं वो सब हमारे यहाँ नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं कहीं भी कभी भी, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, वी-मार्ट जो है लिस्टेड कंपनी है और ये सब में यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये सब चीज़ हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते, ऑलरेडी हम लोग का जो कंपनी है ये शेयर मार्केट में है, तो ये सब चीज़ हम कर नहीं। अच्छा, भीड़ बढ़ जाएगी तो फिर क्या करेंगे, कैसे स्टाफ की जरूरी कराए काम करेंगे? नहीं, भीड़ अगर बढ़ जाएगी तो हम लोग गेट पे रोक देते हैं, जैसे कि जितना कैपेसिटी है और दूरी है तो हम लोग गेट पे एंट्री बंद कर देंगे और फिर वो कस्टमर शॉपिंग करने के बाद ही हम लोग उसको एंट्री दे सकते हैं, ऐसे नहीं, भीड़ बढ़ाना नहीं है। मेरा नाम विश्वास कुमार है। विश्वास जी हैं और लगातार इससे पहले भी हम लगातार दिखाते रहे हैं वी-मार्ट का, क्योंकि अब एक बड़ा सवाल है, कोरोना संक्रमण में कितने मारे गए हैं, कितने कोरोना से संक्रमित हो चुके थे, लेकिन अब कई माह के बाद अब विधिवत रूप से मॉल खोलने की सरकार ने इजाज़त दे दी है, तो ग्राहक अब उमड़ने लगे हैं। लेकिन ग्राहकों में डर थोड़ा सा भी है, दो लेकर क्या सामान सही मिलेगा, क्या पुराना रेट ही रहेगा, क्या खराब सामान तो नहीं मिलेगा, और दूसरा कि जाएंगे तो भीड़ भाड़ या वहाँ के स्टाफ से संक्रमण का खतरा तो नहीं है। इसी को लेकर के हम दरभंगा के कई मॉल में आज जा रहे हैं और गौर से देखिए मेरा यह कार्यक्रम, फिर सेलेक्ट कीजिए कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि हम रखेंगे आपको अपडेट। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़। धन्यवाद।